हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है कुलदारा गांव। रात के 11 सवा 11 का समय था। इंस्पेक्टर अरविंद और कैमरामैन पंकज सरपंच के हत्याकांड के लिए गए हुए थे। वह दोनों अपनी जीप में लौट ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी को एक कच्ची सड़क पर रोका। तभी पंकज बोल उठा, अरे अरे सर, क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये रास्ता कुलदारा का है, वहाँ तो मुर्दों को भी जाना मना है। हम तो जीते जागते इंसान हैं। तभी अरविंद बोला, कुलदारा वाली कहानी को मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ ऐसा सुना है कि रातों रात गांव खाली हुआ हो? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ कोई खजाना होगा और लोगों ने अफवाह फैला दी है। पंकज बोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? कुलदारा पार करने के तुरंत बाद हम कट्टीगढ़ में रहेंगे और आज रात हॉस्टल में गुजारेंगे। अब 5-7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब भले हमें कुलदारा के अंदर से गुजरना हो। कुलदारा के अंदर जाएंगे, वो भी रात के 12 बजे? पंकज बोलता है, मैं कह रहा हूँ अपनी आत्मा का भी पता नहीं चल पाएगा। देखो, पंकज के लाख समझाने के बाद भी अरविंद पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। अरविंद कुलदारा में प्रवेश करता है और बड़बड़ाने लगता है कि यहाँ तो इतने मोड़ हैं, रास्ते का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी अरविंद को एक चाय की दुकान दिखती है, वहाँ कुछ लोग भी दिखते हैं। तभी अरविंद बोलता है, तुम रुको, मैं उनसे कट्टीगढ़ का रास्ता पूछ के आ रहा हूँ। तभी पंकज अरविंद को बहुत रोकने की करता है, लेकिन अरविंद उन पर ध्यान नहीं देता है और चाय की शॉप पर बैठे लोगों से रास्ता पूछने लगता है। अरविंद की बात सब सुन रहे थे, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो जोर से बोला। तभी एक आदमी बोला, अब तुम यहाँ आ गए हो पर जा नहीं सकते। यहाँ आने का रास्ता तो है पर जाने का नहीं। तभी पंकज बोलता है, जल्दी आओ। अरविंद जीप की तरफ मुड़ता है, तभी तेज हंसी की आवाज़ आती है। अरविंद पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ न तो चाय की शॉप थी और ना ही लोग। फिर अरविंद को भी लगा कुछ गलत है। वह गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को भगाता है। तभी अरविंद की नज़र गाड़ी के मिरर पर पड़ी तो देखता है कि पंकज पीछे आ रहा है। तब अरविंद बोलता है कि पंकज तो पीछे है, मेरे साथ गाड़ी में कौन है? तभी एकदम से बिजली कड़कने लग जाती है। तभी बगल में बैठे पंकज की आवाज़ चेंज हो जाती है, उसका चेहरा एकदम अलग हो जाता है और वह शैतानी आवाज़ में कहता है, साहब, कुलदारा नहीं घूमोगे? तभी जीप में एकदम धीमी पड़ जाती है और अरविंद बिना कुछ सोचे समझे चलती जीप से कूद पड़ता है। पंकज की जगह जीप में बैठे प्रेत को देखकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह डर से कांपने लगा। अरविंद बोलता है, पंकज, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो अरविंद पीछे मुड़कर देखता है, कुछ लोग 2 लाशों को लेकर आ रहे थे। वो लाश किसी और की नहीं, पंकज और खुद अरविंद की थी। तभी पीछे से पंकज की आवाज़ आती है, आपने मुझे मार डाला, मैंने मना किया था, इस गाँव में नहीं आते हैं। पंकज डरावना लग रहा था। अरविंद बोलता है, पंकज तुम जिंदा हो ना? पंकज तुम जिंदा हो ना? जल्दी यहाँ से निकलते हैं। पंकज बोलता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से आप भाग जाओ। अरविंद पूरी ताकत से दौड़ता है और बोलता है, कुलदारा इतनी खतरनाक है, कभी मैंने सोचा नहीं था। तभी वह एक झोंपड़ी में छिप जाता है और बोलता है, सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उस झोंपड़ी में बहुत सारी लाशें आती हैं और उस लाशों में पंकज और खुद अरविंद भी था। तब पंकज ने कहा, अपन तभी मर गए थे जब कुलदारा में प्रवेश किया था। कुलदारा सुनसान होने के साथ साथ एक बस्ती है जो मुर्दों की है।